कैसे हो आप सब? बहुत अच्छी बात है। आज की कहानी सुनिए। एक बार एक गडरिया था। सीप हर्ड वो है जो भेड़ों को चराता है। तो एक दिन जंगल में उसके मन में एक कौतूहल जागा और वो एक पेड़ पर चढ़ करके जोर जोर से चिल्लाने लग गया, भेड़िया भेड़िया भेड़िया। भेड़िया एक खतरनाक जानवर होता है, जंगली जानवर। तो गांव वाले उसको सुनने लगे, क्या बात है भाई, इसके पास तो काफी भेड़े हैं, कहीं भेड़िया आ गया तो बहुत सारी भेड़ों को मार डालेगा। तो गांव वाले लठवट लेके भाग के गए। वहां गए तो वो हंस रहा था, कोई भेड़िया नहीं था। कुछ दिन गुजर गए, फिर उसने वही कला काम में ली और जोर जोर से चिल्लाने लग गया, भेड़िया भेड़िया भेड़िया। गांव वालों ने सोचा पिछली बार ऐसे ही लड़का है, बोला डाला, हो सकता है उस बार उसने मजाक किया हो, लेकिन इस बार हकीकत में भेड़िया आ गया हो। तो गांव वाले फिर लट लेके भागे। वहां गए तो वो ऐसे ही हंस रहा था। तो फिर गांव वालों ने निश्चय कर लिया, ये तो घोड़ा नहीं है, ये तो हमारे मजे ले रहा है, ये तो हमें बेवकूफ बना रहा है। एक दिन क्या हुआ बच्चों, हकीकत में भेड़िया आ गया और पेड़ पर चढ़ करके खूब जोर जोर से बोल रहा है, भेड़िया भेड़िया, इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वास्तव में भेड़िया आया हुआ है, मेरी मदद करो। रो रहा है, चिल्ला रहा है, कोई नहीं है। भेड़िए ने कई भेड़ों को मार डाला और वो तो पेड़ पर चढ़ा हुआ था, तब उसका जीवन बचा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कई बार हम सुनते हैं अगर किसी की जान बचती है तो हमें झूठ बोल देना चाहिए। मतलब परमिशन मिल गई आपको, जान बच रही है तो भी आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक परवरदिगार, एक परमात्मा ऐसी शक्ति है जो किसकी जान कब बचा दे और किसकी कब ले ले पता ही नहीं। बहुत बड़ा न्यायाधीश बैठा है, इसलिए अगर आपने जान बचाने के लिए भी झूठ बोली है, उसका भी प्रतिफल आपको मिलेगा, आप उससे बच नहीं सकते। और हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ क्या दुनिया में मानव का स्वभाव होता है, 60 से लेकर 200 बार प्रतिदिन झूठ बोली जाती है। औसतन बता रहा हूं, हो सकता है उनमें कोई दो भी नहीं बोले, 2 बार भी नहीं बोले, और कई 500 झूठ बोल जाए दिन में, उसके तो ऐसे निकलती रहती है झूठ। तो इतनी ज्यादा झूठ आप लोगों के मुंह से निकलती है जिसका आपको पता भी नहीं है, और फिर हम क्या हो जाते हैं, उसके आदी हो जाते हैं। छोटी छोटी चीजों में झूठ बोलते रहते हैं, छोटी छोटी चीजों में। आज कॉपी घर भूल आए, होमवर्क तो किया था सर, मैंने खिड़की में रख रखी थी, आते समय भूल गया। ये भेड़िए वाली बनेगी फिर, गडरिए वाली आप। फिर आप पर टीचर या कोई और है वो ध्यान देना बंद कर देंगे, बेकार है। तो इसलिए किसी भी कीमत पर झूठ से आपको बचना है, कुछ भी हो जाए। आपके देश के अंदर राजा हरिश्चंद्र का नाम लिया जाता है, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। आपकी तरह ही जन्मा था, आपकी तरह ही पला बढ़ा होगा, कुछ सुविधाएं आपको ज्यादा मिल रही होंगी, लेकिन वो सदा के लिए अमर हो गया राजा हरिश्चंद्र। चाहे उसको भंगी के यहाँ पानी भरना पड़ा हो, चाहे उसको उसकी पत्नी को भंगी के यहाँ पानी भरना पड़ा, कुछ भी करना पड़ा, शमशान का रखवाला रहना पड़ा, उसके बेटे को सांप डस गया, लेकिन वो टस से मस नहीं गया। हम एक बीच के कालखंड में आते हैं, पहले हम नहीं होते हैं और बाद में भी हमें नहीं होते हैं। हम बीच के कालखंड में आते हैं और फिर हम ऐसा सोच लेते हैं कि हम तो पता नहीं क्या है। कुछ समय के लिए एक तरह का नृत्य करने दुनिया में आते हैं। दुनिया एक स्टेज है, एक मंच है, और उस पर डांसिंग करने के लिए आते हैं। इसलिए कोशिश हरदम ये करो
कि किसी के दुख का कारण हम नहीं बने, किसी की खुशी का, किसी की मुस्कुराहट का कारण बने हम, फिर तो हमारा जीवन सार्थक है। ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, सी यू टुमारो।